गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 गौरवशाली भारत में पाठ 11 हमारा संविधान और शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष की कहानी जो है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को विदेशी शासन से मुक्ति मिली। उस समय देश के सामने अनेक प्रश्न था तथा समस्याएं थी। सर्वप्रथम जो है आवश्यक प्रश्न था कि देश का शासन चलाने की जो है व्यवस्था करना, क्योंकि किसी भी देश की शासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह संविधान होता है। संविधान उन सभी नियमों और कानूनों का मौलिक सिद्धांतों का संकलन होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था जो है चलाई जाती है। संविधान जो है कई बातों का भी वर्णन करता है। वह सरकार के प्रकार और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो विधायिका के बीच जो है शक्तियों के विभाजन, साथ ही साथ देश और उसके नागरिकों के बीच संबंधित जो है संबंध और अधिकार एवं कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। अतः जो है सबसे महत्वपूर्ण था कि जो है देश का जो है अपना एक संविधान हो। इसीलिए जो है जनता से जुड़े प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। गहन अध्ययन एवं विचार विमर्श के पश्चात जो है संविधान सभा का प्रारूप जो है तैयार हुआ। संविधान सभा की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। संविधान के जो है किसी भी देश संविधान के जो है कई उद्देश्य होते हैं। भारतीय संविधान के भी जो है 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या। दूसरा, सरकार एवं नागरिकों के आपसी संबंधों की व्याख्या करना। संविधान हमें यह आश्वासन देता है कि सरकार कानून बनाएगी और स्वयं भी उसके अनुसार जो है कार्य करेगी, यानी जिन जनप्रतिनिधियों को हम सत्ता सौंपते हैं वह कानून के अनुरूप ही काम करते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या भी की गई है। संविधान की सबसे अधिक उपयोगिता है सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में। हमारे संविधान में इन सभी बातों को भी ध्यान रखते हुए जो है कई प्रावधान भी जो है किए गए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में जो शब्द सुने उनका जो है प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले फैसले करने का जो है सर्वोच्च अधिकार होगा। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती, यानी जो सरकार है वह स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय लेगी। दूसरा है समाजवादी में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होगी और समाज में उसका जो है बंटवारा जो है समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की जो है कि हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानता जो है कम हो। तीसरा है वह पथनिरपेक्ष का अर्थ है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, लेकिन कोई भी धर्म अधिकारी नहीं होगा, यानी सरकार किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देगी। उसके लिए सभी धर्म जो है समान होंगे। चौथा जो है वह है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा जो है चुना हुआ होगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, किसी वंश या राजा या जो है खानदान का नहीं होगा या कोई सम्राट नहीं होगा। सारे देश ने एक संविधान के शासन में बांध कर जो है सुख दुख की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। हमारे संविधान की जो है पहली जो है विशेषता यह है कि देश का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में है। इस संविधान के अनुसार देश में सबसे पहले चुनाव जो है 1952 में हुआ। 1952 में जो है भारत में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति चुने गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है बने।
प्रधानमंत्री बने। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता जो है पथ निरपेक्षता जो है। पथ निरपेक्षता तो नागरिक को जो है किसी भी धर्म मानने की जो है आजादी है। वह कोई भी धर्म मान सकता है। सरकार किसी भी धर्म को जो है समर्थन नहीं देगी। इसका अर्थ यह भी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन जो है करना, पूजा पद्धति अपनाने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। शासन किसी के धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को कोई सहायता देगी। इसी कारण हमारे देश में सभी पंथों को समान मानने वाले जो है लोग अपने धर्म का पालन करते हुए साथ रहते हैं। लोकतंत्र एवं पथ निरपेक्ष हमारे राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की आधार है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो है बहुत जो है आवश्यक भी है।